तो अब हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी मैं इस चैप्टर के अंदर कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज करवाता हूं तो समझ लो ये चैप्टर बचा हुआ है बस 20%। मतलब अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला इस चैप्टर को खत्म होने में। केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरीके से तुम ये कह सकते हो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, छोटे छोटे टॉपिक, मतलब जिसमें से एक मेजर टॉपिक अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो तुम लोग अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। तुम देख सकते हो मैंने शॉर्ट में लिखा है सीपी। सीपी का मतलब यहां पर कनॉट प्लेस बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर सीपी का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहां पर सीसी का मतलब ये है कार्बन कंपाउंड और सीपी का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूं सीपी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज और सीसी मतलब कार्बन कंपाउंड्स। मतलब हम कार्बन कंपाउंड की क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तुम सोच रहे होंगे मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा, भाई मेरी मर्जी, हम अपना मार्कर बचाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं। कितनी प्रॉपर्टीज है, 4। और चारों की चारों कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। पहली प्रॉपर्टी इतनी खास नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टी है पहली तो, और बहुत ही कम आती है। लेकिन बाकी की 3 प्रॉपर्टी हर साल पूछी जाती है। मैं एक बार नाम रिकॉल करा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल नाम सुन लो। पहली प्रॉपर्टी है अपनी कंबशन, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल वही ऑक्सीडेशन है जो तुमने चैप्टर 1 में करके देखा होगा, लेकिन अगर बिल्कुल वही होता तो फिर यहां पर पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो कुछ तो फर्क है। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन और चौथी प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। ये वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो मैथ्स में बच्चों को मिलता है चैप्टर 3 के अंदर, ये सब्स्टिट्यूशन केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंबशन, लिखो नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, कंबशन। अब ध्यान से सुनो, कंबशन का मतलब होता क्या है वो देख लेते हैं पहले जरा। कंबशन का मतलब होता क्या है पहले वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं फिर, इतना जरूरी है तो। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, दहन करना। कहते नहीं ये कंब्यूज हो गया, मतलब हमने इसको पूरी तरह से जलाकर रख दिया, खाक मिला देना। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि जब हम कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या होगा। यहां पर किसको जलाने की बात होगी, कार्बन कंपाउंड को। पूरा चैप्टर किसके बारे में, कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हम कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या होगा, इसी बात की तो प्रॉपर्टी। और तुम्हें मालूम है बिना ऑक्सीजन के किसी चीज को तो जलाया ही नहीं जा सकता है। बिना ऑक्सीजन के कभी किसी चीज को जलाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता। तो तुम्हें मालूम है अगर तुम किसी चीज को जलाना चाहते हो, अगर किसी भी चीज को जलाना चाहते हो तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। चाहे वो कार्बन कंपाउंड हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो हमारी खुद की बॉडी हो, किसी भी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। और तुम्हें चैप्टर 1 में याद होगा, अगर नहीं है याद तो सिर्फ मेरी बात को सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा। याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर किसी भी चीज को जलाने के लिए तुम ऑक्सीजन का सहारा ले रहे हो, मतलब तुम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, तो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब यही तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किस चीज का एडिशन हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो ये होती है अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कंबशन का दूसरा नाम बताइए क्या होता है, तो तुम्हें बताना है कंबशन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मुद्दे की बात यह है कि जब हम कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो जलाने के बाद क्या होगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ध्यान से सुनो, कार्बन कंपाउंड क्या, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी ना, जब भी हम किसी कंपाउंड को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, कार्बन।
उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, कार्बन, इसलिए कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलता है वेपर की फॉर्म में वाटर, और एक निकलती है हीट। बिना हीट के तो काम चलेगा ही नहीं, जब भी किसी को जलाते हो तो जलाने के बाद क्या निकलती है, हीट, और हीट की वजह से क्या निकलती है, रोशनी भी निकलती है, मतलब की लाइट। लेकिन हर एक कंपाउंड में सब कुछ निकलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं एक दो रिएक्शन लिखवाऊंगा तब पता चल जाएगा। पहले तो कंबशन के आगे लिखो कि कंबशन का मतलब क्या होता है और कंबशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। तो लिखो कंबशन के आगे, कुछ बच्चे इसको कंब्यूशन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कंब्यूशन, लेकिन मैं कंबशन पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं सही तरीके से, ठीक है। मुद्दे की बात है स्पेलिंग, और उससे भी ज्यादा काम की चीज है इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही समझाया है लेकिन। तो लिखो कंबशन में, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब तुम किसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, कार्बन कंपाउंड को, और जलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जला रहे हो। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर, बिना एयर के तो जला ही नहीं सकते, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, इन एयर, टू प्रोड्यूस, और क्या क्या प्रोड्यूस होता है भाई, the process of burning of carbon compound, the process of burning of carbon compound in air, in air to produce, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, लिखो, टू प्रोड्यूस CO2, क्या प्रोड्यूस होता है अपना, CO2, कॉमा, वाटर, लेकिन किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, ये नहीं कि पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, वेपर की फॉर्म में होगा, कॉमा, हीट, बिना हीट के तो होता ही नहीं है, किसी भी चीज को जलाने पर क्या निकलती है, हीट निकलती है, एंड लाइट, रोशनी भी होती है भाई, दिवाली पे पटाखे जलाते हो ना, कितनी रोशनी होती है, याद होगा तुम लोगों को तो, ठीक है। टू प्रोड्यूस CO2, वाटर, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन, इसी चीज को क्या बोला जाता है, कंबशन। कंबशन को हिंदी में बोलते हैं दहन करना, जैसे रावण दहन होता है ना, जला दिया उसको जलाकर रख दिया, तो उसे कहते हैं कंबशन, इज नोन एज कंबशन, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम ऑक्सीडेशन होता है, क्यों होता है वो भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट मत लिखो क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट तो लिखा ही रहा हूं, सीधा नोट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा नोट लिखो, कंबशन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है भाई, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, कंबशन इज ऑल्सो नोन एज oxidation reaction because addition of oxygen, because addition of oxygen to CO2, because एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और हर वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू CO2, टू CO2, ठीक है। लिखो फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ रिएक्शन लिखनी है, देखो वैसे तो दुनिया भर की रिएक्शन पॉसिबल है कंबशन में, लेकिन मैं बेसिक लिखवा रहा हूं, लिखो C+O2, पहले मैंने बिल्कुल बेसिक रिएक्शन लिखवाई है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही मालूम है। बताओ कार्बन में क्या ऐड कर दी, ऑक्सीजन, बच्चा बच्चा जानता है क्या बन जाएगा, CO2। लेकिन जब तुम कार्बन को जलाते हो, बोर्ड पे देखो, जब तुम कार्बन को ऑक्सीजन की हेल्प से जलाते हो तो साथ में क्या निकलेगी,
हीट भी निकलेगी, हीट निकलेगी तो लाइट भी निकलेगी, तो लिखो हीट एंड लाइट, ये भी लिखना है। अब प्रॉपर तरीके से लिखना है, हीट एंड लाइट, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक रिएक्शन थी। एक और लिखो, अब दूसरा कार्बन कंपाउंड ले रहा हूं CH4। मैंने इतने सारे कंपाउंड पढ़ा दिए, अब तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंपाउंड होता है। बताओ, एक कार्बन है ना इसके अंदर, बताओ अगर ये एक कार्बन है तो ये मीथेन है या ईथेन है? ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीथेन। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, ये होता है हमारा मीथेन। हाँ, इसको भी जलाएंगे, और जलाने के लिए क्या होता है हमारे पास भाई? बिना ऑक्सीजन के तो तुम जला ही नहीं सकते। लिखो प्लस ऑक्सीजन। हाँ, जलाने के बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है, बोर्ड पे देखते जाना। एक तो मिलती है CO2, मैंने बताया था CO2, वाटर, लाइट, हीट, ये 4 चीजें मिलती हैं। तो लिखो CO2, अब लिखो वाटर, वाटर मतलब H2O, और साथ में क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम सोच रहे होंगे ऊपर वाले रिएक्शन में तो वाटर हमें मिला ही नहीं था। ध्यान से सुनो, वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन यहां पर नहीं थी, इसलिए वाटर नहीं मिला। मैंने पहले बताया था हर एक रिएक्शन में सब कुछ मिलेगा ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में सिर्फ क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में हमें सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, मेरे ध्यान नहीं रहा अभी जो मैंने रिएक्शन करवाई है उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। मुझे नहीं लगता कि वो रिएक्शन बैलेंस थी, ध्यान नहीं रहा, मैंने रब कर दी, ठीक है। अब लिखो दूसरी प्रॉपर्टी। सिर्फ पहली प्रॉपर्टी ऐसी थी जो छोटी थी, अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, लंबी लंबी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी लेंथी भी है। अगली प्रॉपर्टी लिखो ऑक्सीडेशन। तुम कहोगे ऑक्सीडेशन चैप्टर 1 में भी पढ़ा, और ऑक्सीडेशन के बारे में बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था। मैंने बताया था ना कंबशन का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और अब मैंने फिर से ऑक्सीडेशन लिखवा दिया। तो इतनी बार ऑक्सीडेशन क्यों? ध्यान से सुनना, जो चैप्टर 1 के अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था वो जर्नल ऑक्सीडेशन था, मतलब वहां पर हमने कार्बन कंपाउंड की बातें नहीं करी थी। और अभी अभी जो मैंने बताया था कंबशन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से सुनो, बहुत से कंपाउंड, दुनिया भर के कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन पूरी तरीके से जला नहीं पाता, मतलब उनका कंबशन करना पॉसिबल है ही नहीं। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं, अभी मैं बताऊंगा उन कंपाउंड के बारे में। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको तुम पूरी तरीके से जला नहीं सकते, वहां पर कैसा ऑक्सीडेशन होता है? इनकम्प्लीट। वहां पर कैसा ऑक्सीडेशन हो जाता है गलती से? इनकम्प्लीट, मतलब कि पार्शियल, अधूरा। पार्शियल को बोलते हैं अधूरा ऑक्सीडेशन। और जब अधूरा ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में हमें थोड़े से अलग से सब्सटेंस ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाए। ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसी रिएक्शन जहां पर कार्बन कंपाउंड पूरी तरीके से जल नहीं पाया, ध्यान से सुनो, ऐसी रिएक्शन जहां पर कार्बन कंपाउंड पूरी तरीके से नहीं जल पाया, वहां पर कैसा ऑक्सीडेशन होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए क्या मिलाने पड़ेंगे? कुछ ना कुछ सब्सटेंस। अब वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और कौन सी रिएक्शन में मिलाए जाते हैं वो सारी मैं बातें बताऊंगा, और ऐसी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो अभी मैंने पढ़ाया था कंबशन, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था, लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। मतलब जिन रिएक्शन को कंबशन अधूरा छोड़ देता है, ध्यान से सुनो, जिन रिएक्शन को कंबशन अधूरा छोड़ देता है उन्हें कौन कंप्लीट करता है? ऑक्सीडेशन। कैसे कंप्लीट करता है? कुछ एडिशनल सब्सटेंस ऐड करके, ठीक है।
तो लिखो पहले ऑक्सीडेशन का मतलब। ऑक्सीडेशन का मतलब अब भी वही है जो चैप्टर 1 में था। ऑक्सीडेशन का मतलब अब भी वही है जो अभी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में था। वही मतलब यहां पर है, मतलब तो वही है। तो लिखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, बताओ वही वाली बात है ना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यही तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस is called oxidation, is called oxidation। और जो सब्सटेंस ऐड करने में हेल्प करता है, ध्यान से सुनो, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करता है, तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 में मैंने बताया था, उस सब्सटेंस को किस नाम से जाना जाता है? दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करवाने में क्या करता है? मदद करता है। वैसे आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन ये करता है। तो लिखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस विच एडेड ऑक्सीजन एंड द सब्सटेंस विच एडेड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड कराने में क्या करता है? मदद करता है या ऐड करवाता है। ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच एडेड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, विच एडेड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉल्ड CALLED, कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड करवाई जाती है ऑक्सीडेशन, और जो इन्हें ऐड करवाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब मैं बात बता देता हूं कि कंबशन के अंदर हमने क्या बोला था और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो, कंबशन के अंदर बहुत सी रिएक्शन क्या रह जाती हैं? अधूरी रह जाती हैं। कंबशन के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, कभी कभी। उनको कौन पूरा करता है? उनको पूरा करता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बातें लिख लो नोट के अंदर। नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो कंबशन मींस, पहले मैं कंबशन के बारे में बता रहा हूं कि कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन मींस ऑन बर्निंग देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना और जलाकर उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, मतलब उसको पूरी तरह से क्या कर देना? ऑक्सीडाइज कर देना, ऑक्सीडेशन कर देना। लेकिन फिर भी वहां पर कुछ रिएक्शन कैसी रह जाती है? अधूरी रह जाती है। ये बात मैं पूछ सकता हूं कि कंबशन के बाद हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? तो तुम्हें बताना यही जरूरत है, क्योंकि कंबशन में रिएक्शंस अधूरी रह गई हैं। उन अधूरी रिएक्शंस को कौन पूरा करेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन मींस ऑन बर्निंग देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंबशन मींस ऑन बर्निंग देयर इज कंप्लीट oxidation। There is complete oxidation, but there are some reactions, but there are some reactions in which partial oxidation occurs, but there are some reactions in which partial oxidation occurs। पार्शियल की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। पार्शियल मतलब बहुत सी रिएक्शन ऐसी रह जाती हैं वहां पर जहां पर ऑक्सीडेशन कैसा होता है? पार्शियल, अधूरा। और जो उसने अधूरा छोड़ दिया उसको पूरा करने कौन आ गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
but there are some reactions in which partial oxidation occurs. Partial oxidation occurs. अब मुद्दे की बात यह है, जब ऑक्सीजन की वजह से वहीं पर अधूरा छूट गया तो ये कैसे पूरा करेगा? तो ध्यान से सुनो, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस उस रिएक्शन के अंदर ऐड करेगा। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ ऐसे सब्सटेंस की हेल्प लेगा जो उसको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। उस ऑक्सीजन में तो कमी रह गई तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। तो मैं ऐसे दो कंपोनेंट लिखवा रहा हूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। वैसे दुनिया भर के होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए दुनिया भर के कैटलिस्ट बनाए जा चुके हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट तुम्हें नहीं पढ़ने, मैं वही लिखवा रहा हूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है। तो लिखो नंबर 2, आखिर वो कौन से सब्सटेंस है? कई बार पेपर में आ चुका है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से दो सब्सटेंस की हेल्प लेती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए? तो तुम्हें बताने इन दो के नाम। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं ये सब हटा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े नाम है वो। लिखो नंबर 2 के अंदर उन दो हीरो के नाम लिखो। इन दैट केस वी यूज, हम किसे यूज करते हैं? दो सब्सटेंस लिखाऊंगा बस। लिखो इन दैट केस वी यूज, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वी यूज एल्केलाइन, ये कंपाउंड के नाम है, एल्केलाइन पोटेशियम, वी यूज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। स्पेलिंग थोड़ी सी ध्यान रखना भाई, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है इसकी स्पेलिंग में। परमैंगनेट, ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड लिखवाया है मैंने, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। देखो लास्ट में वो दिख नहीं पा रहा, मैं बता देता हूं, ए टी, ए तक तो दिख रहा है, ए के बाद लिखा हुआ है टीई, टीई परमैंगनेट, ठीक है। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सिंबल लिख लो ब्रैकेट में, हम इसकी हेल्प लेते हैं। इसका सिंबल होता है KMnO4, ठीक है। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सिंबल क्या होता है भाई? KMnN छोटा आएगा, परमैंगनेट ऑक्सीजन 4, ठीक है। ये क्या करता है? ये उस सब्सटेंस को एडिशनली क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखो इस कंपाउंड के अंदर अपने आप ही क्या मिक्स हुई हुई है? ऑक्सीजन। ये सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी। जितनी ऑक्सीजन की कमी रह जाती है ना, उस ऑक्सीजन को कौन पूरा करता है? ये सब्सटेंस करता है। एक और लिखो, उसकी भी हेल्प ली जाती है। लिखो एंड, उसका नाम इससे भी बड़ा है, लिखो एंड एसिडिफाइड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एसिडिफाइड पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को किस में बदल देते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। ध्यान से सुनो, ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन में जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो कई बार पेपर में इनके सेपरेट नाम आ चुके हैं। उन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताइए। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, उन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताइए जो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो तुम्हें बताना है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैं तुमसे पूछ सकता हूं, और फिर बताना है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका भी सिंबल लिख लो हाथों हाथ। इसका सिंबल होता है भाई K2Cr2O7। इसके अंदर भी ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? 7 एटम, और ऊपर वाले में ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? 4। मतलब इनके अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिखाऊंगा, पहले इन दोनों के नाम नोट में लिख लो। मैं एक बार रफली पढ़ रहा हूं, देखो तुम लोगों ने क्या लिखा होगा। इन दैट केस वी यूज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान से सुनो, सिर्फ यही दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, दुनिया भर के होते हैं। अगर तुम नेट पे सर्च करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दुनिया भर के तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम सारे के सारे तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। वैसे भी तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर इन दो के बारे में बताया गया था, ये इनफ है, ठीक है। आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नोट हो गया बंद। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिखवा देता हूं जहां पर इन दो का इस्तेमाल किया गया है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है वो रिएक्शन, ठीक है। हाँ लिखो कंपाउंड। कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2OH, ये होता है अपना इथेनॉल। याद रखने अब तुम्हें ये सिंबल। सच बताऊं भाई, मेरे को तो याद रहते ही नहीं, ना मुझे याद करने की जरूरत है, लेकिन मुद्दे की बात है तुम्हें याद रहने चाहिए हर समय। देखो CH3 CH2OH, बोर्ड पे देखो, OH का मतलब कौन सा ग्रुप था, OL ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। देखो, और कार्बन कितने हैं, दो। दो कार्बन का मतलब ईथेन। मैं तुम्हें याद करवाना सिखा रहा हूं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं तुम्हें याद कराना सिखा रहा हूं, कैसे पता चलेगा। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ाए। OH ग्रुप का मतलब क्या है, OL, ठीक है। और कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, दो कार्बन। दो कार्बन का मतलब क्या होता है, ईथेन। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, इथेनॉल। इतना करने के बाद भी अगर तुम्हें कंपाउंड का नाम पता नहीं चल पा रहा है तो छोड़ो, फिर नहीं पता चल पाएगा तुम्हें किसी भी तरह से। प्लस, और क्या सप्लाई कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो काम ही नहीं चलता। अब लिखो एरो बनाकर। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि मैं तुम्हें कौन सी रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं तुम लोगों को कौन सी रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उन दो एजेंट का इस्तेमाल करूंगा जो दो एजेंट मैंने लिखवाए थे, है ना। तो देखो, एक एजेंट को ऊपर लिखना, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये था ना। और एक को नीचे लिखना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये था ना। और इनके अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्या पाई जाती है, हीट। लिख देना, प्लस हीट, प्लस हीट। मतलब बोर्ड पे देखो, मतलब ये हुआ कि तुमने इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन तो खैर मिलाई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ये दो सब्सटेंस और मिला दिए, जिसकी वजह से रिएक्शन आसानी से क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। हाँ, ऑक्सीडाइज करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा ना, देखो यहां पर स्पेस कम है, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा छोटा लिखूंगा, या फिर यहां पर आ ही नहीं पाएगा। तो देखो बोर्ड पे, एरो के बाद जो इधर लिखना है ना मेरे को, वो मैं नीचे लिख रहा हूं, तुम लोग उधर ही लिखना, छोटा छोटा लिख लेना, मैं नीचे लिख रहा हूं। बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये है, CH3COOH। ये होता है अपना इथेनोइक एसिड। मतलब कि तुमने इथेनॉल से क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड बना दिया, और साथ ही साथ एक चीज और निकलेगी, वाटर। हाँ, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं मैं हाथों हाथ, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहां पर 2 आएगा, ऑक्सीजन के साथ यहां पर क्या आएगा, 2, बस, और कुछ नहीं है। टिक कर लेना। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा खास रिएक्शन यही है, कई बार सेपरेट पेपर में आ चुका है। तो इस रिएक्शन के बारे में मैं आगे और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, और क्यों इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। बहुत सारी बातें इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में दुनिया भर की बातें हैं, तुम देख सकते हो। मैं एक बात बता देता हूं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, बोर्ड पे देखो, जब हम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं, बोर्ड पे देखना, जब हम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। बोर्ड पे देखो, यहां पर इथेनॉल में कितने ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन। यहां पर देखो ऑक्सीजन का कितना एटम था, सिर्फ एक। और देखो रिएक्ट करने के बाद यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। मतलब क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इसीलिए इस रिएक्शन को किस नाम से और जाना जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। पहले ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम और अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2।